साथियों, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज से 10 साल पहले 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैडम सोनिया जी सरकार चलाती थी और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में बिठाया था। तब उस समय केंद्र सरकार ने झारखंड को, ये झारखंड वालों ने याद रखना चाहिए, केंद्र सरकार ने उस समय झारखंड को 10 साल में बड़ी मुश्किल से 80,000 करोड़ रुपए दिए थे। 10 साल में कितने? 80,000 करोड़। 10 साल में कितने? जरा सबके सब बताइए, 10 साल में कितने? 80,000 करोड़। 2014 के बाद दिल्ली में सरकार बदली। आप सबने दिल्ली में, केंद्र में आपके इस सेवक मोदी को सेवा करने का अवसर दिया। और सेवा कैसी होती है? बीते 10 साल में हमने कितना पैसा दिया बताऊं? 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 याद रखोगे? अच्छा, ये बताओ, उन्होंने कितना दिया था? उन्होंने कितना दिया था? उन्होंने कितना दिया था? केंद्र में भाजपा एनडीए सरकार बनी तो 10 साल में हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक झारखंड को दिया। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना? उन्होंने कितना दिया था? हमने कितना दिया? ये ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा आपके प्रति 4 गुना प्यार है कि नहीं है? है कि नहीं है? और हमने ये ज्यादा पैसा क्यों भेजा भाई? क्योंकि झारखंड हमने बनाया है तो हम ही तो संवारेंगे। भाजपा चाहती थी कि गरीब को पक्का घर मिले, शहरों गांवों में अच्छे रास्ते बने, बिजली मिले, पानी मिले, इलाज के लिए सुविधा हो, पढ़ाई के लिए सुविधा हो, सिंचाई के लिए पानी मिले, बुढ़ापे में दवाई मिले। लेकिन जेएमएम सरकार में पिछले 5 साल में हुआ क्या भाई? आपके हक की ये सुविधाएं जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने लूट ली। लूट लिया कि नहीं लूट लिया? लूटा कि नहीं लूटा? आप मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी करके करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट निकल रहे हैं
कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। ये नोटों के ढेर आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटों के पहाड़ आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटें कहां से आई भाई? ये आपकी है कि नहीं है? ये पैसे आपका हक का है कि नहीं है? ये आपकी जेब से लूटा गया कि नहीं लूटा गया? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार बनाने का जब आपने निर्णय कर ही लिया है, मैं जहां जहां गया हूं ऐसा ही जन सैलाब देखा है। हवा का रुख साफ है और मैं आपको वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आपके हक का पैसा आप पर ही खर्चा होगा, आपके लिए खर्चा होगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए खर्चा होगा। साथियों, केंद्र सरकार का बहुत सारा पैसा ऐसा होता है जो बिना सरकार के दखल के राज्यों में खर्च होता है। पहले तो उसमें से भी एक कटकी बटकी चलती थी और मैंने देखा कि चारों तरफ लूट करने वाले बैठे हैं, तो मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। दिल्ली में एक स्विच दबाता हूं और आपके मोबाइल में फोन पैसा पहुंच जाता है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हम सीधे झारखंड के किसानों के बैंक खाते में पैसे भेजते हैं और वो पूरे के पूरे उन्हें मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं भाई? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कोई कमीशन जाता है, कोई भ्रष्टाचार करना पड़ता है, कोई कटकी कमाता है। ऐसे ही हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के कितने ही काम होते हैं जिस पर केंद्र सरकार सीधे खर्च करती है। किसी को बीच में से कट करने का मौका ही नहीं देते। झारखंड में भी हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आज झारखंड में 50 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है, उनमें सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। आप देखिएगा कुछ समय में बोकारो का रेलवे स्टेशन भी कितना आधुनिक हो जाएगा। यहां बोकारो में एयरपोर्ट भी बन चुका है। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार बनने के बाद जल्द से जल्द हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। और मेरा तो सपना है, जो हवाई चप्पल पहनता है ना, वो हवाई जहाज में जाएगा। साथियों, ये जो निर्माण का काम होता है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ
झारखंड के नौजवानों को रोजगार के रूप में मिलता है। कुछ भी बनाए तो सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, बिजली के लिए कोयला लगता है। इन सब की फैक्ट्रियां यहां बोकारो में, झारखंड में ही तो है। यानी हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के निर्माण काम से हमारे श्रमिकों को, नौजवानों को भी बड़ा फायदा होता है। साथियों, भाजपा एनडीए सरकार नए उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। हम झारखंड में बंद पड़े पुराने कारखाने भी खुलवा रहे हैं। सिंदरी का खाद कारखाना भी तो पहले की सरकारों की कुनीति की वजह से बंद हो गया था। हमने सिंदरी खाद कारखाने को शुरू करवाया। इससे झारखंड के हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। जब झारखंड में भाजपा सरकार बनेगी तो वो सरकार में भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पक्की नौकरी देगी। साथियों, आपका कोई जानकार परिचित व्यक्ति अगर हरियाणा में काम करने गया हो तो जरा फोन करके उसको पूछ लेना। वहां अभी अभी चुनाव हुआ, लोगों ने भारी बहुत बहुमत से तीसरी बार भाजपा को सेवा करने का मौका दे दिया और वहां सरकार बनते ही भाजपा ने बिना खर्ची, बिना पर्ची हजारों नौजवानों को सरकारी नौकरी का ऑर्डर दे दिया। इधर हमारे झारखंड के लोग एक खर्ची पर्ची जानते हैं क्या? हरियाणा में खर्ची पर्ची का मतलब ये होता है, जब तक नोटों का बंडल नहीं देते, खर्ची नहीं करते, नौकरी नहीं मिलती। और पर्ची का मतलब है, जब तक कोई बड़ा नेता पर्ची लिख करके नहीं देता, आपकी दाल गलती नहीं है। हमने एक खर्ची और पर्ची दोनों को दफना दिया है। हम झारखंड में भी यही करेंगे मेरे नौजवानों। और झारखंड में हमारा एक और लक्ष्य होगा। यहां जेएमएम कांग्रेस ने जो पेपर लीक माफिया और भर्ती माफिया पैदा कर दिया है, पेपर लीक माफिया, उन सब पर प्रहार किया जाएगा। सबके सबको पाताल में से ढूंढ करके जेल के हवाले कर दिया जाएगा।